तो जो चीज़ देखनी है वो ये है कि देखें आप हमें अपनी साइट को, मुझे जो ये वाली मेरी साइट है, ठीक है, cheeserecipes.com, मुझे एक स्पेसिफिक ईमेल, लाइक अगर मैं इस ईमेल के साथ चाह रहा हूँ कि मेरी सर्च कंसोल की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्च कंसोल इस ईमेल के साथ ऐड हो, तो मैं इस ईमेल के ऊपर आऊँगा और बाकी सेटिंग करूँगा। मैं चाहता हूँ इसके साथ हो, इसके ऊपर आऊँगा और इससे सेटिंग करूँगा। बट अभी मेरे पास जो लॉगिन हुआ हुआ है वो ये है, तो मैं इसे बदलने वाला हूँ और ये कर दिया। राइट, ये हमारे पास इसका जीमेल का लोगो है, आई होप कि सबको लगाना आता होगा। खैर, तो अब मैं यहाँ पे आया और अब मेरे पास अभी कोई क्या खुला हुआ है, ये वाली ईमेल खुली हुई है और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया GCR, यानी गूगल सर्च कंसोल। अरे भाई, GS, राइट। अब देखें मेरे पास क्या है, स्टार्ट नाउ आ रहा है, बट मेरे पास इस ईमेल से आ रहा है, राइट। तो मैं इसको बदल के इस ईमेल पे कर दूंगा और मेरे पास अभी इस ईमेल पे आया। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये इसमें दो चीजें आ रही हैं आपके पास अब सर्च कंसोल में, एक आ रहा है डोमेन, राइट, और एक आ रहा है URL प्रीफिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एट दी एंड आपको मिलना जो है दोनों के अंदर सेम ही चीज है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कोई एक वेबसाइट, ये वाली दिखाता हूँ। इसके अंदर मिलना क्या है आपको, इस तरीके का ही चीज मिलनी है, सही है। बट इनमें फर्क क्या है और ये ऐसा क्या चीज है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आपके पास, फर्ज कर लें आपकी वेबसाइट थी गूगल, क्या कहते हैं, ABC.com, सही है। अब एक बंदा आया, उसने कहा, मतलब आप बंदा नहीं भी आया, आपने क्या किया, उसी की सब डोमेन बना ली, अबरार ABC, abrar.abc.com। फिर उसी के बाद एक और वेबसाइट बना ली उसी ने, मतलब कि इसकी सब डोमेन के ऊपर ही। तो इसके डोमेन के ऊपर क्या आ गया, Abdullah.abc.com। इस तरीके से चीज बहुत समझ आ गई होगी। तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक ही चीज के ABC जो आ रहा है ना आगे, जो abc.com आ रहा है, जैसे कि हमारे पास एक साइट होती है blogspot.com करके नाम होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये चीज आ रही होती है, सब डोमेन्स बन रही होती है। अगर तो आपकी मेन डोमेन है जिसके अंदर आपने मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हैं या बनाने का आगे सोचा हुआ है, यानी कि सब डोमेन्स बनाने का सोचा हुआ है, नहीं भी सोचा तो तब भी हमें क्या करना होता है, यही वाला करना होता है। लेकिन अगर आपके पास सब डोमेन है तो सब डोमेन के अंदर ऑब्वियसली आपके पास ये चीज आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर अलग तरीके से सेट करना होता है और इसे एक अलग तरीके से। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमारी जो डोमेन है वो क्या है, cheeserecipes.com, राइट। यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज देखिए, अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा, एंटर डोमेन और सब डोमेन, या सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने इसको ये लगाया हुआ है लेकिन मेरे पास क्या है, कंटिन्यू का बटन नहीं आ रहा। बट जैसे ही मैं इसे रिमूव करता हूँ और इससे आगे वाले को भी, तो आ गया। अगर आप कहते हैं कि सर नहीं है, चले आगे वाले को रिमूव करके दिखाएं, तो ये ना आगे वाले को कर दिया, तब भी नहीं आ रहा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ये हटा के दें तो हमारे पास आएगा cheeserecipes.com। कंटिन्यू किया। अब हमने जहाँ से डोमेन बाय किया होगा या जहाँ पर हमारी डोमेन होगी वहां पर जाना पड़ेगा। ये इसने एक कोड दिया है, ठीक है, कौन सा कोड है, ये कोड है, और यहाँ पे हम लोग के पास TXT फाइल है, कॉपी करेंगे। अब आपने आ जाना है अपनी होस्टिंग के अंदर और वर्ड्स लेयर के अंदर आके, जो मेरे पास चूंकि इसी मेल के ऊपर होस्टिंग है, तो मैं यहाँ से अपनी होस्टिंग ओपन कर दूँ। अब यहाँ से जो मेरे पास डोमेन कनेक्ट है ना, ये रहा चीज़, इसको मैं मैनेज करूँगा, DNS सर्वर के अंदर आ जाऊँगा। और यहाँ पे हमारे पास दिख रहा होगा एड रिकॉर्ड करके नाम है, यहाँ पे TXT फाइल हम लोग को करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, वो जो हमें कोड दिया था वो यहाँ पे पेस्ट करके सिंपल सा एड रिकॉर्ड कर देंगे। अभी आपको यहाँ पर एक दिखेगी कि वो TXT फाइल ये रही, ठीक है, गूगल साइट वेरिफिकेशन। ये एक वेरीफाई करने के लिए ये लोग मांगते हैं कि जी आपकी है ये साइट या किसी और की है, ठीक है।
वेरीफाई करेंगे, अगर अभी नहीं आएगा तो ये कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये सेटिंग आ जाएगी, क्योंकि इसको 2 से 3 घंटे लगते ही लगते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, अभी हाथ के हाथ ही आ गई। ठीक है, गो टू प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या हुआ, ये चीज़ ओपन हो गई। अब मेरे पास जो ओपन हुआ है वो किसके ऊपर हुआ, इस ईमेल पे। लाइक अगर मैं अब इसके ऊपर ओपन करता हूँ इसे, तो मेरे पास वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है भाई। अच्छा, ये जो एक चीज़ है ये आप मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं सर्च कंसोल का ऐसे, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। ओवरव्यू के अंदर हमारे पास सिंपल सा ये एक नॉर्मल सी विंडो आ रही होती है, राइट। परफॉर्मेंस में आएंगे तो इसकी जो ग्राफ वगैरह होंगे, 3 महीने में कितना ट्रैफिक आया, 4 महीने में, लाइक के हमारे पास यहाँ पर थी। इसी का दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इंटरफेस समझ लें, चूंकि वो नई साइट है, वहाँ पर कुछ शो ही नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे है। तो हमारे पास ये था ओवरव्यू। ठीक है, ट्रैक योर मोस्ट पॉपुलर कंटेंट सर्च कंसोल इनसाइट्स के अंदर जाके देख लेंगे, अब अगर तो देखना हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हाट्सवेयर के नाम से हमारे पास जो साइट थी, उसी ऑब्वियसली एक ही साइट है अभी तो हमारे पास। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अपनी अचीवमेंट में जा सकते हैं। अभी तक हमारे पास बिल्कुल बटा सन्नाटा है, बट जैसे जैसे हमारी साइट ग्रो होती रहती है हमारे पास ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। इम्पैक्ट क्या है, रीच अपना रीच 10 के लिए फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल 28 दिन के अंदर। ये हमारे पास गूगल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, रिवॉर्ड मिला है जो कह लें। ठीक है, इसके पैसे वैसा नहीं मिलते, कभी आप लोग समझें कि ये कोई पैसे मिल रहे हैं, बस ये कैसे ही है। अच्छा, तो हमारे पास ये था, एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। अब आगा परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस के अंदर हम लोग के पास लास्ट 3 डेज, 30 डेज के अंदर कितना ये आया, ओ सॉरी 3 मंथ्स में कितना आया, 320 आए हमें इम्प्रेशन, और 9 क्लिक हैं। अगर हम लोग 16 महीने में चले जाएं तो यही चीज़ है। नीचे ग्राफ शो हो रहा है, टोटल क्लिक इंप्रेशन के अंदर से कितने आए, इतने इंप्रेशन पड़े, इसमें से 9 क्लिक आए हैं। इसके बाद हमारे पास एवरेज CTR है। CTR का मतलब क्या है, 9/320 × 100 करेंगे तो ये हमारे पास 2.8 आ जाएगा, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। आगे 2.8%, वही यहाँ पे दिखाया हुआ। एवरेज पोजीशन क्या चीज़ है, मेन चीज़ आ गई अभी। तो ये होता क्या एवरेज पोजीशन, हमारी साइट इस नंबर के ऊपर रैंक कर रही है, इसका ये मतलब होता है बस। यानी कि 66 नंबर के ऊपर अब अभी जो है हमारी ओवरऑल साइट रैंक कर रही है। पोजीशन के अंदर अगर आपने यहाँ पे कीवर्ड को देखना है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास अफोर्डेबल, ये 82 नंबर पे शो हो रहा है, ये 90 नंबर पे। ये यहाँ पे हमारे पास अभी तक कोई एक ऐसा कीवर्ड नहीं है जो पहले नंबर पे भी या टॉप 10 में घूम फिर रहा हो, राइट। ये है 32 नंबर पे फैमिली लॉ मैटर्स। ये बस इतने ही थे हमारे पास अभी कीवर्ड जो थे। तो होप कि आप लोग को इस सब का समझ आ गया होगा कि हम लोग के पास अगर किसी स्पेसिफिक कीवर्ड का देखना है तो हम लोग स्पेसिफिक कीवर्ड को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन भी है, कि हमारा पेज अब कौन से नंबर पे पोजीशन पे रैंक हो रहा है। ठीक है, ये 1.1 यानी कि पहली पोजीशन के ऊपर ये चीज़ रैंक हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कर लें, ये वाला आर्टिकल है, तो ये कौन से नंबर पे रैंक हो रहा है, 21.4 यानी कि 25 पोजीशन पे रैंक हो रहा है। ये हमारे पास टॉप 10 के अंदर आ रहा है, फैमिली लॉ पैरागिरल। फिर हमारे पास एक ये है जो कि 78 नंबर पे शो होगा, 91 पे, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक ये है कुकी पॉलिसी जो हमारा दूसरे नंबर पे शो हो रहा है, और ये चौथे नंबर पे। सही है, ये हमारे पेजेस हैं। अच्छा, पेजेस के बाद आएगी हम लोग की साइट किस किस कंट्री के अंदर कौन कौन से नंबर पे रैंक हो रही है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर हम लोग की साइट जो रैंक हो रही है वो 65
66 नंबर के ऊपर रैंक हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान में पहले नंबर पे रैंक हो रही है। और यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऑब्वियसली 84 है, 67 है रशिया, फिर इंडिया के अंदर 94 है। तो हमारे पास यही चीज़ सारी आ रही है। ठीक है। हमारे पास से जो सारी कंट्रीज वगैरह होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंट्रीज के बाद कौन कौन सी डिवाइस के अंदर सबसे ज़्यादा वो हो रही है पोजीशन के अंदर? डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग को हमारी जो साइट पोजीशन रैंक कर रही है वो कौन से नंबर पर है? 66। वैसे ये एक फजूल डेटा है, इसे कंसिडर नहीं किया जा रहा होता। सही है। बट चूंकि हम लोग को मोबाइल के ऊपर देखना लाजमी होता है, कि 90% जो है ना हमारी ट्रैफिक, 90 तो खैर नहीं, लेकिन 60-70% जो हमारी ट्रैफिक होती है वो मोबाइल से ही आती है या टैबलेट से आ रही होती है। तो ये जी सर्च अपीरियंस ये फजूल है, इसे छोड़ दे। अच्छा, सिनेप्ट क्या होती है? सिनेप्ट एक कोड होता है, ठीक है, जो हम लोग डालते हैं और गूगल को बताते हैं कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं। फर्ज कर ले अभी हमारे पास, ये था मेरे पास एक क्या, बेस्ट 5 स्टार रेस्टोरेंट कराती। यार ये ब्लैक ब्लैक क्यों आ गई इसके पीछे? मुझे 1 मिनट दिएगा जरा, तो शो ही नहीं होगा आप लोग को इस तरह। क्या पता दिखने लगे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये हमारे पास क्या है, प्लेसेस हैं। ठीक है। ओखरा रेस्टोरेंट है, ये केफ रेस्टोरेंट है। ठीक है। लेकिन ये 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे मैं जाके रह सकूँ। तो इसने अपनी मर्जी से उठा के देती है। मेन फोकस जो है मेरा ये बताना है, यहाँ पे हमारे पास ये रेटिंग बनी हुई आ रही है। ये रेटिंग क्या होती है? ये नीचे कैसे लिखा हुआ आया क्लोज, यहाँ पर टाइम कैसे आ रहा है, यहाँ पे $4 कैसे बने हुए आ रहे हैं, यानी कि इसके जो एवरेज अमाउंट है वो हजारों में शुरू होती है। सही है। 5,000 प्लस फाइन फाइन डाइन, ये है कोई कैफ फिलिप, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, इसको ओपन करके देख लो सॉरी। इसको देख लेते हैं जी, इसकी साइट वगैरह के बारे में भी है, क्या चीज़ ये। ठीक है, ये सदर के एरिया में है, मैरियट होटल के पास है ये। काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ है। खैर, हमारा ये रेस्टोरेंट देखने का मकसद नहीं था। मकसद ये है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो रेटिंग्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं गूगल की फ्रंट पेज के ऊपर। तो इसे क्या कहा जाता है, इसके लिए इन लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ है, सिनेप्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है। तो सिनेप्स यूँ के लिए एक छोटा सा कोड होता है या एक लिंक नुमा होता है, जो हम लोग अपनी उसके अंदर डाल देते हैं, सर्च कंसोल में डालते हैं। ठीक है। और मतलब पहले प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग को एक प्लगइन यूज़ करना पड़ता है सिनेप्स के नाम से। सही है। आप लोग के पास अगर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू के लिए आपके पास जो है एक अलग तरीके की सिनेप्स होती है, वहाँ पे जो इसी तरीके से आपके पास अपने प्रोडक्ट के अंदर जो 5 स्टार रेटिंग के लिए एक अलग सिनेप्स यूज़ होती है, वो आप लोग यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है सर्च अपीयरेंस। ठीक है। सर्च अपीयरेंस में सिनेप्स के शुरू। अच्छा, डेट तो फजूल ही है, इसको देख लो। यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर सिंपल अपना आप जाकर यहाँ पे कोई भी यूआरएल पकड़ते हैं और उसे इंडेक्स करवा देते हैं। लाइक मैं अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल पकड़ के दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि सर अपना अबरार साहब की वेबसाइट का लिंक आप मेरे सर्च कंसोल के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा फजूल होता है ये, मतलब ऐसे ऐसा नहीं होगा यूँ कह लें। अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखी आ रही है, यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे लिया लिंक पेस्ट किया और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी,
ये ब्लू टिक, ओ सॉरी ग्रीन टिक, ठीक है। एक्चुअल में तो वो वाइट है बट उसके बैकग्राउंड में जो है ग्रीन है। तो यहाँ पे आप फर्ज कर लें यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा होता, तो हमारे पास आई बना हुआ आ रहा होता है और वो ग्रे कलर का होता है, लाइक इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर है इस टाइप का आई बटन होता है। फिर हम लोग यहाँ करते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्स के अंदर, तो फिर वो हमारे पास थोड़ी सी टाइम लेके रिक्वेस्ट इंडेक्स कर देता है। मैं कोई दूसरा पेज देख लेता हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए, तो मैं फिर वो समझा दूंगा, वो आप लोग को काफ़ी आसानी होगी। आई विश का ये मिल जाए। लाइक ये देखिए यहाँ पे आ गया आई बना हुआ ग्रे कलर का, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट इंडेक्स कर दूंगा। इंडेक्स के लिए मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी। ये छोटा सा अभी ओवरव्यू है, अभी हमारी साइट का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको छोटा सा देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अभी समझेंगे और थोड़ा बाद में। अब ये लिखा आ गया इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट। अब ये इंस्टेंट नहीं होगा, इसको 5 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। अगर तो इसके ऊपर हो कि आपने पहले से ही फर्ज कर लें गूगल के पास कराची के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए थे, लाइक 1000 to lakhs की क्वांटिटी के अंदर, 1 लाख, 1.5 लाख या 5 लाख। अब आपने उसके ऊपर फर्दर आर्टिकल लिख दिया तो क्या होगा, गूगल उस चीज को स्क्रॉल क्रॉल नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अपना इंडेक्स भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जी आपने वही चीज लिखी है जो लोगों ने पहले लिखी है, बस आपने उसकी वर्डिंग बदल दी। अगर आप कुछ यूनिक चीज देंगे ना कराची के बारे में, लाइक यूँ कह लें कि कराची के अंदर सुबह सुबह क्या नाम है डोनट वाली बात बड़ी वायरल हो गई, तो इस तरीके से मैं भी क्या आपका आर्टिकल इंडेक्स हो आपके समझ आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे है आपके पास एक चीज, यहाँ पे ये सारी चीजें तो आपके पास ओब्वियसली फजूल है, यहाँ पे सारा आ जाएगा। मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आएगा ये इंडेक्स होने के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यू पेज क्रॉल, ये भी मैं बताता हूँ क्या होता है। आपके पास यहाँ पे सारी चीजें जो हैं, अब आप इंडेक्स करेंगे तो ऑब्वियसली ये खुद ही आ जाएंगी ग्रीन, ठीक है। अगर ओपन रिपोर्ट करें, और ये HTTPS भी है, तो ये हमें सारे के सारे किन पेजेस के ऊपर लेके आ गया, इन पेजेस के ऊपर लेके आ गया। यहाँ पे एक फजूल का पेज बना हुआ है पेज 6 के नाम से और पेज 2 के नाम से, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं। खैर यहाँ पे आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये पेजेस का ऑप्शन आ गया, ठीक है। और पेजेस के अंदर कुछ इस तरीके से आपको पेजेस आएंगे, 9 इंडेक्स आएंगे, 34 इंडेक्स आ जाएंगे पेजेस। यहाँ पे फेल लिखा हुआ है कि गूगल सिस्टम, इन सबको हम सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन बाद में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइट मैप आता है, ये हमारे पास दिख रहा होगा, साइट मैप ये होता है। साइट मैप होता है क्या है, अब मैं इसको हटाया मैंने, ठीक है। साइट मैप यानी कि हम लोग अलाउ करते हैं गूगल को कि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, हमारे पेजेस को देखे और हमारे पेजेस को इंडेक्स करें, तो इसीलिए लोग साइट मैप देते हैं। और यहाँ पे लिख भी सकते हैं साइट मैप .xml, तो हम लोग जिन जिन चीज़ों को इंडेक्स करवाना चाह रहे होते हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। अभी मैंने इंडेक्स किस चीज़ को कराया हुआ है, पोस्ट को कराया हुआ है, पेजेस को कराया हुआ है, और सिंपल कैटेगरीज को कराया हुआ है। आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट भी आ जाती। फिर आपके पास वीडियोस का एक कॉर्नर होता तो वो भी यहाँ पे इंडेक्स हो जाता। तो इसका मतलब क्या होता कि गूगल का क्रॉलर आता, कोई बंदा वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता, हमारी वीडियोस को क्रॉल करता। क्रॉल का मतलब ये है कि देख कर जाता, ठीक है, विजिट के ऊपर आता और देख के जाता, उसके बाद क्या करता वो, कोई भी बंदा जब सर्च करता तो हमारी वीडियो दिखाया था। अब मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास कितनी चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे, 53 आर्टिकल्स दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे मे बी के कोई ऐसा URL हो जिसके अंदर कोई इमेज ना हो, ये देखें यहाँ पे, ये क्या है, वेबसाइट ही है सिंपल सी। तो गूगल के क्राउलर जितनी ज़्यादा बार आपकी वेबसाइट को क्राउल करेगा, इसका मतलब ये है कि वो उतनी ही ज़्यादा आपकी साइट की रैंकिंग ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रिमूवल्स के अंदर फर्ज कर लें, जो हमारे पास एरर आया था ऊपर पेज इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे कोई ऐसा एरर है जो सॉल्व नहीं होने वाले, या कोई पेज रिमूव हो गया, लाइक मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से आई विश के कोई, ये देखें, यहाँ पे क्या है,
इसने कैसा पेज उठा के दिखाया मुझे ये। मैं इसको भी ओपन करता हूँ, इसको भी सेम इसी तरीके से दिखा रहा। अब मैं चाहता हूँ इसको है ना मैं रिमूव करवा दूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो तीन ये जो है आपस के अंदर ही टकरा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन करना चाह रहे हैं। ये फीड का आर्टिकल आ गया, फिर फीड का आ गया, फिर फीड का आ गया। तो मैं इसको पकड़ूंगा, कॉपी यूआरएल, रिमूवल, सॉरी रिमूवल में आया। यहाँ पे मैंने न्यू रिक्वेस्ट डालनी है, ठीक है। एंटर यूआरएल, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे रिमूव यूआरएल, दिस यूआरएल ओनली। ठीक है जी, सबमिट रिक्वेस्ट कर दूंगा। अब ये जो है गूगल इस चीज़ को क्रॉल कभी भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेरे पास क्या था, मेरी साइट ऊपर नहीं उठ पा रही थी। इसीलिए मतलब ये जो एरर होते हैं ना, ये आपकी साइट को ऑब्वियसली रैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने और कर रहे होते हैं। तो हमें इसको क्या होता है, सेट करना होता है। पेज एक्सपीरियंस के बारे में क्या होता है, आपके पास HTTPS ओपन होना चाहिए, वो हम लोग होस्टिंग से जाके देखते हैं। ठीक है, फिर कोर वेब वाइटल, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ये अभी डेटा नहीं आ रहा, वरना समझाता आपको। साइट लिंक सर्च बॉक्सेस, यानी कि कोई साइट लिंक, मेरी जो वेबसाइट है इसके लिंक के थ्रू जो आ रहा है वो यहाँ पे क्लियर है, अभी तक कोई इसमें एरर नहीं है। यहाँ पे लिंक्स के अंदर जाके अब हमारे पास सारे जितने भी लिंक्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को दिखा रहा है। इस कैटेगरी के अंदर कितने हैं, इस कैटेगरी में कितने हैं, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग कहाँ से, टॉप साइट्स लिंक मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, मीडियम, यहाँ से सारे बैक लिंक मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हम लोग टूल से इसको चेक कर रहे होते हैं, बाकी सारा एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है। अच्छा, सेटिंग के अंदर जाके आप लोग, ये मैंने अभी बताया था ना कि आपके पास जितने ज़्यादा क्रॉल स्टेटस होंगे उतने ज़्यादा फायदा है। तो कैसे चेक करेंगे आप, हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है रोबोट डॉट टी एक्स टी। इसकी जगह हमें क्या करना है, इसके नीचे क्रॉल स्टेटस के ऊपर ओपन जाना है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि टोटल डाउनलोडिंग साइड क्या है, 59 बिट। लेकिन अभी हमारे पास ये क्या है, 1.74 थाउजेंड क्रॉल हुआ है, यानी कि 1,1740 बार हमारी वेबसाइट को क्रॉल किया गया है। अब यहाँ देखें, स्टार्ट के अंदर आपको एक ग्राफ भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले ऊपर उठा, फिर नीचे आया, और नीचे जाते 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 बिल्कुल ही डाउन हो गया है। फ्राइडे फ्राइडे से पहले इसने सितंबर की 26 को किया था क्रॉल, सितंबर 27, 25, मतलब बहुत कम 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 आ रहा है। ये जितना ज्यादा आपके पास ऊपर होगा, लाइक यहाँ पर अगर टकरा रहा हो, तो क्या होगा, आपकी साइट उतनी ही ज्यादा रैंक हो रही होगी। ठीक है। पास्ट प्रॉब्लम इन दी पास्ट है, अभी वेबसाइट के साथ कोई इशू नहीं है। तो अभी ये थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, HTML इमेज ये सारा हमारे पास इसके अंदर दिखा रहा होता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और भी आएगी, यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह दिखा रहा होता है। तो ये एरर्स नहीं होते एक्चुअल में, ये दिखा रहा होता है 200 का मतलब क्या होता है, 200 का मतलब ये है कि कोई बंदा हमारी साइट पर आया, लैंड हुआ, और उसे वही चीज़ मिल गई, बस। इसे क्या कहा जाता है, 200 एरर। 40 फाउंड एरर 2% है, यानी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आ तो रहा है लेकिन उसे कोई पेज नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं ये वाला दिखाऊं तो ये पेज ही नहीं मिलेगा उसे। देखा। इसके लिए क्या करेंगे, ओबियसली हम लोग पकड़ेंगे, इसे भी देख लेते हैं क्या लिखा आ रहा है। ये पेज फाउंड नहीं हुआ। अब ये गूगल क्राउल तो करके चलेगी इसका, लेकिन उसे पेज नहीं मिल रहा। कोई बंदा आएगा तो वो उसको क्या ये पेज दिखाएगा, हरगिज नहीं। अभी हमने इसके ऊपर रिडायरेक्शन भी नहीं लगाई हुई। अब इसको जाके देखेंगे, अगर इसके ऊपर कुछ भी ट्रैफिक आ रहा होगा सिमरश के थ्रू, ठीक है, इसका लिंक यानी कि पूरा पकड़ेंगे, इसको देखेंगे, अगर इसके दरमियान में कोई ट्रैफिक वगैरह आ रहा होगा, इसको रिडायरेक्ट कर देंगे अपने किसी दूसरे पेज पे। नहीं तो वही रिमूवल में आएंगे, कहाँ चली गया, ये रिमूवल में आएंगे, इसको रिमूव कर देंगे, दैट्स इट। इस तरीके से हमारे जो सारे एरर्स वो खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर, कि हमारी जो साइट है वो तो यहाँ तक के रेडी हो चुकी है। और ये जो है, अच्छा, आप लोग के पास, मुझे ये बताइए कि इस साइट का हमारे पास वो है, जी अबरार साहब,
हेलो। आप लोग के पास वाइट अमेरिकन चीज का एसिस है? होना चाहिए आई गेस। जी। जी सर जी। मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग के पास वाइट अमेरिकन चीज का एसिस है? नो सर जी। अभी तक आपके पास एसिस नहीं है वाइट अमेरिकन चीज का? नो सर। मैं देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना यहाँ पे भूल गया। हमारे पास यहाँ पे फर्ज कर ले किसी बंदे को मैंने अब अबरार साहब को कोई वो देनी है, एसिस वगैरह देनी है, तो यहाँ पे ऐड यूज़र करूँगा। फुल परमिशन देनी है, रिस्ट्रिक्टेड करना है, ये इनको ऑनर बनाना है, जो करना है वो कर सकता हूँ, ताकि ये इनके पास भी आ जाए। सिंपल से ईमेल डालूंगा और यहाँ पे सेंड कर दूंगा, वो उनके पास चला जाएगा। ऑनरशिप हिस्ट्री के अंदर जाके हम लोग के पास देख लेंगे यहाँ पे क्या है। एक यही मेल है मेरे पास जिससे मैंने ऐड किया था। ऑनरशिप टॉकिंग के अंदर जाके ये कुछ भी फसूली है, बल्कि बस हमारे पास ये जो ये चीज़ थी वो आ गई। खैर, मैं अब इस वेबसाइट को वापस से लॉग आउट कर देता हूँ एक बार, ये बल्कि मैं दूसरी जगह ही खोल लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बल्कि मैं आपको शेयर ही कर देता हूँ। अरे यार, जी तो अभी हमारे पास क्या है, ईमेल, सॉरी, ये हमारे पास वर्डप्रेस भी लोग। अब कल ये मुझसे रैंक मैथ के ऊपर आकर कि हमारे पास क्या लिखा है, रैंक मैथ एसईओ। अभी से क्या बोल रहे हैं, कनेक्ट योर अकाउंट। अब मैं अपना अकाउंट कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, गूगल पे ऑब्वियसली करना है। अपनी हर साइट के लिए एक अलग जीमेल बनाएं और उसी जीमेल को यूज़ करें। भले ही वो साइट आपने आगे सेल करनी है नहीं करनी है, करनी होगी तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो एक ही साइट के ऊपर अगर आपके पास दो दो चीज़ें हो जाएंगी तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है। वो क्या बोल रहा है, हाई चीज़ रेसिपीज यू आर अबाउट एक्टिवेट। ठीक है, मुझे प्लगइन एक्टिवेट करना है। ओके, एक्टिवेट कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है एक चीज़, इसके लिए मैं आपको सेम टू सेम एक सेटिंग बता देता हूँ। आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, तो चले मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको करता हूँ, 2 मिनट की वीडियो बाकी रह गई है। तो हम लोग तब तक वो खोल लेते हैं अपनी ये साइट का। अब जैसे जैसे मैं इस साइट की सेटिंग करके बताऊंगा, चूंकि ये ऑब्वियसली रैंक एक साइट है जिसके ऊपर आपको स्टार्ट के अंदर मिल जाएगा कुछ। अव्वल तो हमने निश ऐसी पकड़ी है कि रैंक नहीं हो पाएगी इतनी आसानी से, बट स्टिल आपके पास इस तरीके का डेटा सारा आना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब हम लोग किसके लिए रैंक में एसईओ के प्लगइन पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर आएंगे। 2 मिनट की बाकी है मीटिंग, हम लोग इसको कर ही लेते हैं हाथ के। ठीक है, एडवांस के ऊपर आना है हमें, चूंकि प्रो के ऊपर तो हमसे ऑब्वियसली कीवर्ड मांगेगा, सॉरी की मांगेगा, यानी कि पेड खरीदने को बोलेगा। ठीक है। अच्छा, ये कहता नहीं है,
ठीक है, ये अभी बाय डिफॉल्ट कह रहा है, आई डोंट नो वाई के ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर पहले के प्लगइन लगे हुए हैं, तो इस वजह से शायद उनसे डेटा फेच कर रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पर्सनल ब्लॉग है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का नेम क्या है, चीज़ रेसिपीज है, राइट। अल्टरनेटिव यूआरएल हमें नहीं जानना। पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, ये इसने लोगो ऑटोमेटिकली उठा लिया, ठीक है। सोशल शेयरिंग इमेज, चलिए यही लेना, छोड़ दें इसे, क्योंकि इसमें साइट का एरर देगा बार बार। क्या बोल रहे हैं, गूगल सर्विस से कनेक्ट करें, कनेक्ट गूगल सर्विस। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, इनेबल द इंडेक्स स्टेटस टैब। अकाउंट में हमें, अभी हमारे पास इस चीज़ का अकाउंट है नहीं, ठीक है। तो एडसेंस का भी हमारे